हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 37 से लेकर 42 तक। देखो, इस टाइप में जो भी सवाल है हम उसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बनाएंगे। तो कुछ सवाल में लिखा भी रहेगा कि प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और कुछ में नहीं भी लिखा रह सकता है। लेकिन हमें बनाना कैसे है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। क्लास 11 में एक एक्सरसाइज है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हालांकि नया वाला सिलेबस में अब इसको थोड़ा सा रिमूव कर दिया गया है, लेकिन क्लास 11 पुराना वाला सिलेबस में पढ़ने के लिए था। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या है, हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कि जैसे यहाँ पर an है, तो an को हम लोग पहले pn मान लेंगे, ठीक है। इस an को क्या मान लेंगे? pn मान लेंगे। फिर उसके बाद हमें एक बार n का वैल्यू 1 लेना है। व्हेन n इक्वल टू 1, तो 1 में हम LHS और RHS को बराबर प्रूफ करके दिखाएंगे। फिर जब n इक्वल टू 1 हो जाएगा, हम लेंगे अब n इक्वल टू m। दूसरा वाला स्टेप पे क्या लेंगे? n इक्वल टू m, और यहाँ से एक इक्वेशन मान के छोड़ेंगे। और फिर अगला वाला स्टेप में लेंगे n इक्वल टू m प्लस 1, कि जहाँ जहाँ n है हम वहाँ पे m प्लस 1 रखेंगे। और फिर इसका भी LHS और RHS प्रूफ करके लाएंगे बराबर। तो यहाँ भी जब n इक्वल टू 1 लेंगे, यहाँ भी LHS RHS को बराबर दिखाएंगे। और जब n इक्वल टू m प्लस 1 लेंगे, यहाँ भी LHS RHS बराबर दिखाएंगे। और सेकेंड वाला में सिर्फ n इक्वल टू m लेकर हम इक्वेशन मान के छोड़ेंगे, और इस इक्वेशन का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप पढ़े हुए हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को क्लास 11 में, तो बात समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मान लो आप नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम एक सवाल बनाएंगे, उससे समझ में नहीं आएगा, दूसरा सवाल बनाते बनाते पक्का समझ में आएगा। बस देखते जाओ, सारा क्वेश्चन का बनाने का प्रक्रिया एक ही रहेगा। चलो बनाते हैं। इफ a इक्वल टू 1 0 1 1 है, और प्रूफ दैट a n इक्वल टू 1 0 n 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रयोग करने नहीं बोला है, लेकिन हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो गिवन a का वैल्यू दे रखा है। a किसके इक्वल है? 1 0 1 1 1 0 1 1। एंड an भी दे रखा है। an किसके इक्वल है? हर एक में एक a रहेगा, एक an दिया रहेगा हर एक सवाल पे। 1 0 n 1। तो वी प्रूफ दिस। पहले हम बता देते हैं कि हम लोग कैसे इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं। वी प्रूफ दिस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन वाले प्रिंसिपल से इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आपको pn लेना है, लेट pn इक्वल टू, और किसको pn लोगे? an वाले टर्म को। तो pn इक्वल टू an, और फिर an का वैल्यू कितना है? 1 0 n 1 ले लिया। अब यहाँ हम पहले when n इक्वल टू 1 लेंगे। अभी हम बताए थे कि पहले n इक्वल टू 1 लेंगे। देखते जाओ ना, प्रक्रिया समझ में आ जाएगा। तो जब n इक्वल टू n लेंगे तो LHS देखो, ये हमारा LHS कहलाएगा और ये हमारा RHS कहलाएगा। तो a का पावर कितना हो जाएगा? 1, और इक्वल टू a, और a किसके इक्वल है? 1 0 1 1 1 0 1 1। अब हम लोग लेंगे RHS, और RHS में n के स्थान पे क्या रखेंगे? 1। तो 1 0 1 1 1 0 1 1। n के स्थान पे क्या रखनी है? 1। n के स्थान पे क्या रखनी है? 1। अब देखो, जो LHS में आया है वही RHS में आ गया। सभी में यही होगा, बराबर आना ही आना है, आ जाएगा बराबर सब में। यहां लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS आया है, देयरफॉर n इक्वल टू 1 लिए थे, तो P1 क्या हो गया? P1 इज ट्रू हो गया।
ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। स्टेप को देखते जाओ, सब में एक ही प्रक्रिया है बनाने का। ये पहला स्टेप n इक्वल टू 1 के लिए था। अब दूसरा स्टेप में n किसके इक्वल लेंगे? m के बराबर। लेट n इक्वल टू m। अब हम लोग n इक्वल टू m लेंगे। देयरफॉर pm इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा? pm इक्वल टू n के स्थान पे क्या हो जाएगा? m। am इक्वल टू 1, यहां भी n के स्थान पे क्या रख लेंगे? हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं? n को m से, तो 1m01 1m01। और जो n इक्वल टू m लेगा, इसको सिर्फ इक्वेशन मान के छोड़ना। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब तीसरा में, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है कि pm प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। pm प्लस 1 भी हमारा ट्रू होगा। मतलब pm प्लस, जहां पर n है वहां पर m प्लस 1 लेंगे तो यहां भी LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो pm प्लस 1, तो दैट इज pm प्लस 1 ले रहे हैं, इसका मतलब n के स्थान पे किससे रिप्लेस कर रहे हैं? m प्लस 1। यहां पर कितना हो जाएगा? am प्लस 1 इक्वल टू 1 0, n के स्थान पे क्या हो जाएगा? m प्लस 1, और फिर नीचे क्या है? 1 है, ये 1 है। अब यहां भी LHS और RHS को बराबर करके दिखाना है। अब फिर से LHS, इसका LHS किसके इक्वल है? am प्लस 1। और am प्लस 1 को तुमको हमेशा यहां पर दो पार्ट पे तोड़ लेना है। एक तो am वाला पार्ट और दूसरा a वाला पार्ट को अलग करोगे। हर सवाल पे प्रक्रिया सेम रहेगा। देखना, एक सवाल अगर समझ गया है तो सारा सवाल इसी के जैसा बनने वाला है। am, तो am का वैल्यू हम लोग कहाँ निकाले हुए हैं? इक्वेशन 1 पे, 10m1। यहाँ पर क्या लिखेगा? 10m1। और a किसके इक्वल है? देखो a दिया गया था 1011 के इक्वल, 1011 के इक्वल। अब ये चीज हम कहां से लिखे हैं? इक्वेशन 1 से लिखे हैं। तो फ्रॉम 1 हम यहाँ पे बता दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तुमको, पहला के साथ, दूसरा के साथ। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0। फिर पहला के साथ, दूसरा के साथ 1 प्लस m। फिर सेकेंड वाला रो पे पहला के साथ, दूसरा के साथ 0 प्लस 0। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1। ऐड करेंगे इसको, हो जाएगा 1 0 m प्लस 1 और फिर 1। और यही तो हमारा RHS पे था रे भाई, देख लो, यही हमारा RHS पे था। मतलब pm प्लस 1 वाला भी LHS के बराबर, LHS RHS के बराबर आ गया है। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर pm प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ऑल्सो ट्रू। अगर सब सही है तो बाद में फिर ये वाला चीज लिख दो। तो देयरफॉर an को हम क्या मान के चले थे? pn। तो pn इज ट्रू, ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। लिख दो जो दिया गया है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और यही इसका प्रूफ है। इसी तरह से प्रूफ करना है। टोटल सवाल इस टाइप का इसी तरह से प्रूफ करना है। प्रक्रिया याद हो गया ना? देखना, अगला सवाल भी यही प्रक्रिया से बनाने वाले हैं। इसका अगला सवाल 38 देखते हैं। a दिया है, an दिया है, हमें a दिया है और शो करके दिखाना है कि an इक्वल टू दिस वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हम पहले बता दें कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बनाएंगे और सब में बनाने का प्रक्रिया एक ही रहेगा। तो पिछला सवाल से अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो इस बार पूरा क्लियर सीख लो। फिर से जो जानकारी दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन a दिया गया है, a हमारा है 3 1 -4 -1 और an भी दिया है, an है 1 + 2n n -4n और 1 - 2n। हम लोग प्रूफ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। वी प्रूव दिस
बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI। तो इसके लिए हमें Pn मानना पड़ेगा an वाले टर्म को। तो Pn इक्वल टू an इक्वल टू कितना है 1 + 2n n -4n और 1 - 2n। तो व्हेन पहले n का वैल्यू 1 लेना होता है, व्हेन n इक्वल टू 1 LHS इक्वल टू, LHS क्या है an, तो n के स्थान पे क्या रखोगे 1, ये किसके इक्वल आएगा a के इक्वल। और a हमारा कितना है 3 1 - 4 - 1 3 1 - 4 - 1 3 1 - 4 - 1। अब लोगे RHS को, RHS में देखो जहां n है 1 रखोगे, 1 + 2 × 1 1 -4 × 1 1 - 2 × 1, ये आ गया इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मिलेगा 1 मिलेगा -4 - 1 3 1 - 4 - 1। देखो LHS RHS दोनों बराबर हो गया, लिखेगा सिंस LHS इक्वल टू RHS देयरफॉर P1 इज ट्रू हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या लेते हैं PM वाला को लेते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं लेट PM बी ट्रू, इक्वेशन मान के छोड़ना होता है यहाँ पे ना, लेट PM बी ट्रू, ऐसा भी लिख सकते हो। तो जहां n है उसे किससे रिप्लेस करेंगे m से, ये हो जाएगा AM इक्वल टू 1 + n के स्थान पे m 1 + 2m, फिर यहां पर m -4m और फिर 1 - 2m 1 - 2m। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ तीसरा स्टेप, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट PM + 1 इज ऑल्सो ट्रू, PM + 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब हमें प्रूफ करके बताना है कि PM + 1 ऑल्सो ट्रू होगा, मतलब ये भी LHS और RHS को बराबर प्रूफ करके दिखाएगा। आने की जहां m है अब किससे रिप्लेस करेंगे m + 1 से, AM + 1। यहां भी जहां m है किससे रिप्लेस करेंगे m + 1 से, 1 + 2 × m + 1, यहाँ हो जाएगा m + 1, यहाँ पर -4 × m + 1 और 1 - 2 × जहां m है वहां पर m + 1। हम और भी इसको बेहतरीन ढंग से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2m + 2 m + 1 -4m - 4 और 1 - 2m - 2। आखिर में AM + 1 किसके इक्वल आएगा, AM + 1 इक्वल टू 2m + 3 m + 1 -4m - 4 और फिर -2m - 1। ये हमारा AM + 1 है। मतलब यहाँ भी LHS को RHS के बराबर प्रूफ करके दिखाना है ना। LHS इक्वल टू, LHS है AM + 1 और इसको क्या करते हैं हम लोग AM × A के जैसा लिखना। और AM हमारा कितना है देख लो, इक्वेशन 1 पे था, इक्वेशन 1 पे यहाँ देखो AM किसके इक्वल है 1 + 2m m -4m और फिर 1 - 2m। AM कितना है 1 + 2m m -4m और फिर 1 - 2m, यही ना है, यहाँ से मैच कर लेते हैं 1 + 2m m -4m और 1 - 2m, ये हमारा AM है। और A किसके इक्वल है, A देखो A यहीं पर था ना, A किसके इक्वल है 3 1 - 4 - 1 3 1 - 4 - 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 + 2m से और -4 × 1 -4m होगा। फिर ये वाला -4 से मल्टीप्लाई होगा 1 + 2m
और माइनस 4m माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 4m हो जाएगा। फिर यहाँ 3m और प्लस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2m हो जाएगा। और फिर माइनस 4m और फिर माइनस 1 माइनस 2m, ये मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, जाएगा 3 प्लस 6m माइनस 4m, 3m में 2m चला गया, m प्लस 1, यहाँ पर माइनस 4 माइनस 8m प्लस 4m, माइनस 4m माइनस 1 प्लस 2m, 6m में 4m चला जाएगा 3m, 6m में 4m 2m है ना, तो 1 प्लस 2m मिल जाएगा। 2m प्लस 3 लाना था ना, तो वो तो आ गया है। 2m प्लस 3 m प्लस 1, और यहाँ क्या लाना था, माइनस 4m माइनस 4, देखो माइनस 4m माइनस 4 यहाँ से मिल जाएगा, माइनस 4m माइनस 4, और अगला माइनस 2m माइनस 1 है, इसको घटाएंगे तो माइनस 2m ही बचेगा, माइनस 2m और माइनस। देखो LHS लेके चले थे और हमारा RHS के बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया। तो लास्ट में एक लाइन फिर लिख देंगे हम लोग कि देयरफॉर Pm प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। नेक्स्ट सवाल देखिए 39, वही सवाल है लेकिन इस बार तुमको जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ उसका डायगोनल दिया गया है। दरअसल ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो हो और रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो हो। तो पहले हम क्या करें, इसको मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख लेते हैं। गिवन ए हमारा हो जाएगा, डायगोनल में कौन कौन है, ए बी सी, तो ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, तो जिसका प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो हो, ए बी सी डायगोनल है और रिमेनिंग एलिमेंट जीरो है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और साथ में इसका an भी दिया गया है। an डायगोनल में कौन है, an bn cn है, तो यहाँ हो जाएगा an 0 0 0 bn 0 0 0 और फिर cn। हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसे शो करके दिखाना है कि ये इक्वल टू इतना दिया गया है, शो करके दिखाना है कि an इक्वल टू इतना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहाँ लिखेंगे वी प्रूव दिस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करने के लिए हम पहले लेट करते हैं Pn को, और Pn किसको लेंगे, an वाले टर्म को। तो an इक्वल टू कितना है, an 0 0 0 bn 0 0 0 और फिर cn। तो पहले n इक्वल टू 1 के लिए काम करना होता है, when n इक्वल टू 1। LHS इक्वल टू, LHS हमारा क्या है, an है, तो n के स्थान पे 1 रखेंगे और ये किसके इक्वल आएगा, 1, a1 मतलब a, और a कितना है, a 0 0 0 b 0 0 0 c, हमारा a हो गया। अब आते हैं RHS। RHS में जहां n है हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हो जाएगा a1 0 0 0 b1 0 0 0 c1। a1 का वैल्यू कितना होगा, a ही होगा, a 0 0 0 b 0 और फिर 0 0 c हो जाए। तो यहाँ पर LHS RHS बराबर आ गया है, सिंस LHS बराबर है RHS, देयरफॉर P1 इज ट्रू हो गया। अब सेकेंड वाले स्टेप में Pm को ट्रू मानते हैं और वहां से इक्वेशन निकालते हैं, लेट Pm बी ट्रू। इसका मतलब है कि जहां n है वहां हम लोग रिप्लेस करेंगे m से, तो यहाँ भी हो जाएगा am 0 0 0 bm 0 0 0 c का पावर m, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब फिर इसके बाद आते हैं
अब हमें क्या प्रूफ करना है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pm+1 इज ऑल्सो ट्रू। इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो m के स्थान पे किससे रिप्लेस करेंगे? m+1 से। तो ये m+1 इक्वल, यहाँ हो जाएगा am+1 0 0 0, यहाँ हो जाएगा bm+1 0 0 0, यहाँ हो जाएगा cm+1। अब लेंगे LHS और LHS को RHS के बराबर आ जाएगा तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। LHS हमारा कितना है? am+1 है। इसको दो पार्ट पे तोड़ेंगे तो am इंटू a लिखा जा सकता है, और am का वैल्यू है am 0 0 0, bm 0 0 0, cm am का वैल्यू हुआ, और a का वैल्यू है a 0 0 0, b 0 और 0 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करो, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ। तो am इंटू क्या हो जाएगा? am इंटू a प्लस 0 प्लस 0। पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ, तो हर जगह पे 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ भी जब पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। सेकेंड वाला रो पर पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0 प्लस bm इंटू b प्लस 0, और यहाँ आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तीसरा रो वाला में तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, यहाँ भी 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, और यहाँ आएगा 0 प्लस 0 प्लस c का पावर m इंटू c आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। यहाँ देखो, जब बेस सेम रहता है पावर जुड़ता है, a का पावर m है, a का पावर 1 है, हम लोग जोड़ेंगे तो a का पावर कितना हो जाएगा? m+1 0 0 0। यहाँ पावर ऐड होगा तो हो जाएगा b का पावर m+1 0 0 0, यहाँ पावर हो जाएगा cm+1। और देखो जो हम लोग LHS लेके चले थे यही तो हमारा RHS में था, मतलब LHS लेके चलें और RHS आ गया है, देयरफॉर लिख देंगे देयरफॉर Pm+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो देयरफॉर Pn इज ट्रू हो जाएगा, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और यही हमें प्रूफ करके दी। नेक्स्ट सवाल देखो 40, फिर से उसी टाइप से है। a दिया गया है और प्रूफ करके बताना है मैथमेटिकल इंडक्शन से कि an का वैल्यू इतना है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n के लिए। तो ज़्यादा सोचो समझो मत, बिल्कुल वही प्रक्रिया से बनाओ कि व्हेन a दिया गया है और a का वैल्यू है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और फिर cos अल्फा। अच्छा, an भी दे रखा है, an किसके इक्वल है? cos n अल्फा माइनस साइन n अल्फा, साइन n अल्फा और फिर cos n अल्फा। हम लोग किससे प्रूफ करने वाले हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन से। और यहाँ बोल भी रखा है वी प्रूव दिस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI। तो लेट Pn इक्वल टू, an वाला को Pn मानना पड़ता है, an इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos n अल्फा माइनस साइन n अल्फा, साइन n अल्फा, cos n अल्फा। तो व्हेन n इक्वल टू 1, पहले n इक्वल टू 1 लेते हैं ना, तो LHS रखेंगे, LHS इक्वल टू a का पावर 1 इक्वल टू a हो गया। LHS में a का पावर 1 इक्वल टू a हो गया, और a किसके इक्वल है? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा
माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा, ये हमारा ए था। RHS इक्वल टू RHS में ये वाला पार्ट है जहां n है, हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो cos 1 इंटू अल्फा माइनस साइन 1 इंटू अल्फा साइन 1 इंटू अल्फा cos 1 इंटू अल्फा, ऐसा आएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना रह जाएगा। देखो LHS RHS बराबर आ गया है, लिखो सिंस LHS इक्वल टू है RHS, देयरफॉर P1 इज ट्रू, n इक्वल टू 1 लिए थे। अब m वाला को इक्वेशन मान के छोड़ा जाता है, लेट Pm बी ट्रू, देयरफॉर n के स्थान पे am+1 हो जाएगा, इक्वल टू देखो cos, जहां n है क्या लिखोगे m+1, cos m+1 अल्फा, फिर sin m+1 अल्फा, फिर यहां पर माइनस sin m+1 अल्फा और फिर cos m+1 अल्फा। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इसके बाद Pm+1 वाला लेना होता है, अब यहां के बाद आप लोगों को इधर आ जाना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, prove that Pm+1 is also true, that is Pm+1 मतलब am+1 और am+1 थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हम, क्या कर दिए हैं, यहां m लिए थे ना, तो इन सारे स्थान पे m होगा, m ना हो जाएगा, am लिए तो यहां पे हो जाएगा am इक्वल टू cos m अल्फा, फिर माइनस साइन m अल्फा, फिर साइन m अल्फा और फिर cos m अल्फा, ऐसा ये वाला, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब हमें Pm+1 वाला प्रूफ करना है। am+1 इक्वल टू, जहां m है क्या लिखेंगे m+1, जहां पर m है हम लोग क्या लिखेंगे m+1 cos m+1 अल्फा माइनस साइन m+1 अल्फा साइन m+1 अल्फा और फिर cos m+1 अल्फा। यहाँ LHS लेंगे पहले, इसको भी LHS के बराबर RHS को दिखाना होता है। LHS कितना है, am+1 है और हम इसको क्या लिख सकते हैं am इंटू a, और am का वैल्यू देखो वहां पर है cos m अल्फा माइनस साइन m अल्फा साइन m अल्फा और फिर cos m अल्फा, वो हमारा am था। और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू क्वेश्चन पे दे रखा है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर cos अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहला के साथ दूसरा के साथ, तो कितना हो जाएगा cos m अल्फा इंटू cos अल्फा,
और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा। आगे सेकेंड वाला के साथ कॉस एम अल्फा इंटू साइन अल्फा और प्लस साइन एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेकेंड वाला रो पे माइनस साइन एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस कॉस एम अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस एम अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर आगे माइनस साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा और प्लस कॉस एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो फिर से कॉस एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा। अगर हम यहाँ पर माइनस को कॉमन कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं साइन एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एम अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पर हम इसको पहले लिख लेते हैं साइन एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लेते हैं। फिर प्लस कॉस एम अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं कॉस एम अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको बाद में लिखते हैं माइनस साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा। और ऐसा सेट करके लिखने से हमें एक फॉर्मूला मिल गया। वो फॉर्मूला क्या है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला किसका होता है? कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए के जगह पे है एम अल्फा और बी के जगह पे है अल्फा। यहाँ भी फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का साइन एम अल्फा प्लस अल्फा। यहाँ भी फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए प्लस बी एम अल्फा प्लस अल्फा। यहाँ भी फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी का कॉस एम अल्फा प्लस अल्फा। सब में हम अल्फा को कॉमन कर सकते हैं। कॉस अल्फा कॉमन करेंगे एम प्लस वन अल्फा आएगा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा कॉमन करेंगे वह एम प्लस वन अल्फा आएगा, यहाँ भी साइन अल्फा कॉमन करेंगे एम प्लस वन अल्फा आएगा और कॉस एम प्लस वन अल्फा आएगा। देखो यही तो है हमारा RHS। देखो LHS लेके चले थे और RHS के बराबर आ गया है और इक्वल टू RHS आ गया है। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि P m प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। तो देयरफॉर Pn ट्रू है, Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। और यही इसका प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से हमें प्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट सवाल 41 को देखिए। ए दिया गया है, प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से an इक्वल टू कॉस एन थीटा आई साइन एन थीटा आई साइन एन थीटा को वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिल्कुल वही चीज है, फटाफट से इसको बना लेते हैं। गिवन ए का वैल्यू दे रखा है कॉस थीटा आई साइन थीटा, कॉस थीटा आई साइन थीटा और आई साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। an भी दे रखा है, an है हमारा कॉस एन थीटा आई साइन एन थीटा आई साइन एन थीटा और फिर कॉस एन थीटा। लेट Pn, अच्छा पहले लिख लेते हैं कि we prove this by principle of mathematical induction PMI। let Pn इक्वल टू an इक्वल टू, इस चीज को ले लेना है cos n थीटा आई साइन एन थीटा आई साइन
एन थीटा और फिर कॉस एन थीटा, एन वाला पार्ट को ले लेना है ना। तो पहले हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए काम करते हैं। व्हेन n इक्वल टू 1, LHS वाला पोर्शन, LHS क्या है, an के बराबर है। LHS यहाँ पर क्या है, an के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा, और a1 a के बराबर, और a का वैल्यू कितना है, cos थीटा i sin थीटा, i sin थीटा और फिर cos थीटा। अब लेते हैं RHS को, RHS में यहाँ पर है, तो जहाँ जहाँ n है क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, cos 1 इंटू थीटा, cos 1 इंटू थीटा, i sin 1 इंटू थीटा, i sin 1 इंटू थीटा और फिर cos 1 इंटू थीटा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, i sin थीटा, i sin थीटा और फिर cos थीटा। देखो LHS और RHS बराबर आया है कि सिंस LHS इक्वल टू RHS देयरफॉर P1 इज ट्रू। PM वाला हम लोग इक्वेशन मान के छोड़ते हैं, लेट PM बी ट्रू। तो डेट इज हम लोग बोल सकते हैं कि AM प्लस 1 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर n को किससे रिप्लेस, अच्छा m ही लेंगे ना, बार बार हम यहाँ मिस्टेक कर जा रहे हैं, n को m से रिप्लेस करना है, तो जहां जहां n है m लेंगे, cos m थीटा, फिर यहां पर i sin m थीटा, i sin m थीटा और फिर cos m थीटा, cos m थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है। अब Pm प्लस 1 के लिए आएंगे, इसके बाद हम लोगों को इधर लिखना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pm plus 1 is also true, Pm plus 1 is also true। तो Pm plus 1, n को m plus 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो am plus 1 हो जाएगा, और जहां जहां m है हर जगह पे m plus 1 आएगा, cos m plus 1 थीटा, i sin m plus 1 थीटा, i sin m प्लस 1 थीटा, cos m प्लस 1 थीटा। अब यहां भी LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना होता है। LHS कितना है, am प्लस 1, और am प्लस 1 को टुकड़ा करके लिखना है am इंटू a, और am का वैल्यू इक्वेशन 1 पे दिया गया है, क्या है, cos m थीटा, i sin m थीटा, i sin m थीटा और फिर cos m थीटा। इसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है, a है cos थीटा, i sin थीटा, सवाल पे ये दिया गया है, i sin थीटा और फिर cos थीटा, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, cos m थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cos m थीटा इंटू cos थीटा, और दूसरा दूसरा के साथ, तो i प्लस i कितना हो जाएगा, i का स्क्वायर, sin m थीटा इंटू साइन थीटा, फिर पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तो i सब में i है, i cos m थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस i sin m थीटा इंटू कॉस थीटा, sin m थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकेंड वाला रो पे i sin m थीटा इंटू कॉस थीटा, i sin m थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस i cos m थीटा इंटू साइन थीटा। फिर अगला पे i और i मिलकर हो गया i स्क्वायर,
साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ इस तरह से। आप लोग क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हुए हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ भी -1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम आई कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर आई कॉमन कर लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस एम थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर भी आई को कॉमन कर लेते हैं, आई कॉमन कर लेते हैं और इसको पहले लिखते हैं साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस एम थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, तो ये -1 यहाँ पर ले लेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया। सब में एक फॉर्मूला काम कर रहा है, वो फॉर्मूला क्या है, यहां पर देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है, जिसका होता है कॉस ए प्लस बी कॉस एम थीटा प्लस थीटा। यहां भी फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, आई साइन ए प्लस बी एम थीटा प्लस थीटा। यहां पर भी आई साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है आई साइन ए प्लस बी एम थीटा प्लस थीटा। यहां पर भी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी कॉस एम थीटा और प्लस थीटा। अगर हम थीटा को कॉमन कर लें तो इसको लिखा जा सकता है कॉस एम प्लस 1 थीटा, इसको लिखा जा सकता है आई साइन एम प्लस 1 थीटा, इसको लिखा जा सकता है आई साइन एम प्लस 1 थीटा, इसको लिखा जा सकता है कॉस एम प्लस 1 थीटा। और देखो तो यही तो हमारा RHS में था, तो हम LHS लेके चले थे और ये हमारा RHS के इक्वल आ गया, LHS लेके चले थे और RHS के इक्वल आ गया है। देयरफॉर हम बोल देंगे देयरफॉर PM प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, देयरफॉर PN इज ट्रू, PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। नेक्स्ट सवाल देखो, यहां पर है 42 में कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए है, देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट ए बी का पावर n किसके बराबर है, बी एन ए। फर्दर प्रूव दैट ए बी का पावर n इक्वल टू ए एन बी एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहां पर तुमको एक जानकारी दिया गया है कि ए बी बी ए के बराबर है और ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो तुमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करके पहले इसको प्रूफ करना है और फिर बाद में इसको, मतलब 2 पार्ट पे इसको हमें प्रूफ करना है। 2 सवाल कुल मिला के बोल सकते हो। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। गिवन पहला जानकारी क्या है कि ए बी बी ए के इक्वल है, ठीक, एक जानकारी दे रखा है और हम उसको Pn मान लेते हैं। n वाले टर्म को क्या माना जाता है, Pn। तो लिख लेते हैं वी प्रूव दिस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो लेट Pn इक्वल टू, Pn मानना पड़ेगा ना, क्या हो जाएगा a p का पावर n इक्वल टू Pn इंटू a। इसको हम लोग Pn मान लें, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। a b का पावर n इक्वल टू बी एन इंटू ए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, n 1 के बराबर लेंगे, व्हेन n इक्वल टू 1 LHS इक्वल टू, तो जहां LHS में n है 1 रखेंगे, a b का पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया, a b। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे RHS का, p का पावर 1 इंटू a इक्वल टू क्या हो गया, BA। अब ये शुरुआत में ही बोला है कि ए बी BA के बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं LHS RHS के बराबर है, देयरफॉर LHS बराबर है RHS का,
देयरफॉर P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, P1 इज ट्रू हो गया। अब लेट सेकंड में क्या करते हैं, PM को ट्रू मानते हैं, लेट PM बी ट्रू। तो n के स्थान पे किससे रिप्लेस करेंगे, m से, a b का पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, bm इंटू a, bm इंटू a। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, m+1 को प्रूफ करते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pm+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो डाइट इज Pm+1 अगर हम लोग लेंगे तो जहां n है वो किससे रिप्लेस होगा, m+1 से। Bm+1 किसके इक्वल होगा, Pm+1 इंटू a, Pm+1 इंटू a। अब इसका भी LHS को RHS के बराबर दिखाना है। LHS कितना है, a p m+1। हम लोग क्या करते हैं, m+1 को 2 टुकड़ा करते हैं, bm इंटू p हो जाएगा। और अभी तुम लोग यहाँ इक्वेशन 2 में देखो, a bm का वैल्यू किसके इक्वल लिया है, bm इंटू a के इक्वल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a b का पावर m, इसको क्या लिख सकते हैं, bm इंटू a, bm इंटू a, और बाद में क्या था b। अच्छा, a b किसके इक्वल है, a b ba के इक्वल है, तो हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, bm इंटू ba। अब bm इंटू b किसके बराबर होगा, Pm+1 इंटू a। देखो यही तो था RHS पे, और एक किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। और RHS के इक्वल आ गया है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर Pm+1 इज ऑल्सो ट्रू। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल, देखो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये प्रूफ हो गया। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसमें एक और पार्ट है, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में ए बी इक्वल टू बी ए वाला कंडीशन रहेगा, लेकिन अब हमें पी एन इसको सेलेक्ट करना है। पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का होल पावर एन, ए बी का होल पावर एन इक्वल टू ए एन पी एन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे, व्हेन n इक्वल टू 1 शुरुआत में लेना पड़ता है। एल एच एस इक्वल टू, एल एच एस में ए बी का पावर n था, यहाँ 1 होगा, कितना हो गया ए बी। अब आर एच एस पे आते हैं। आर एच एस ए का पावर 1 इंटू बी का पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी। देखो दोनों बराबर ही आया है, ए बी का पावर n इक्वल टू ए एन बी एन था, तो दोनों यहाँ पे बराबर आ गया है। सिंस एल एच एस बराबर आया है आर एच एस का, देयरफॉर P1 ट्रू हो गया, P1 इज। अब हम लोग अगला में क्या करते हैं, अगला में हम लोग PM को ट्रू मान लेते हैं। लेट PM बी ट्रू। तो PM के लिए हम लोग यहाँ पर n है, अब किससे रिप्लेस करेंगे, m से। तो AB का पावर m किसके बराबर होगा, AM इंटू PM। और इसको हम इक्वेशन नंबर कितना तक आए थे हम लोग, इक्वेशन 2 तक लिए हैं ना, हम इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pm+1 वाला प्रूव करना होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pm+1 इज ऑल्सो ट्रू। और Pm+1 लेंगे, इसका मतलब जहां m है उसको रिप्लेस करेंगे m+1 से, और इक्वल टू am+1 होगा इंटू Bm+1 होगा। अब इसका LHS वाला पोर्शन लेते हैं। LHS किसके बराबर होगा, AB का पावर m+1। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, AB का पावर m और इंटू में AB, ऐसा लिख सकते हैं क्या। और AB का पावर m देखो किसके बराबर है, AM इंटू BM। इतना दूर तक समझ में आया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा ए बी का पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, am इंटू बी एम। ये कहाँ से प्रयोग किए हैं, इक्वेशन थर्ड से। अच्छा, इंटू ए बी हो गया। अब हमको क्या लाना है, ए एम प्लस वन और बी एम प्लस वन लाना है, मतलब ए वाला को एक साइड करना है। हम लोग फिर से उपाय करते हैं, इस बी एम इंटू ए हम कहीं छोड़े हैं, देखो बी एम इंटू ए, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी एम। ये कहाँ से, इक्वेशन सेकेंड से। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एम इंटू ए इंटू बी एम इंटू बी। कहाँ से लिखें हम इसको, फ्रॉम सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। अगर हम पावर ऐड करेंगे तो जब बेस सेम रहता है पावर जुड़ता है, ए एम प्लस वन होगा और बी एम प्लस वन होगा। और यही तो आरएचएस पे लाना था, बस एक लाइन और बढ़ना है। और ये हमारा किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल। अब आरएचएस के इक्वल आ गया, देयरफॉर बोलेंगे, देयरफॉर पी एम प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, देयरफॉर Pn is true for all n belongs to n। और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।